हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिटरेचर लाइट हाउस। आज की इस रिवीजन वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक अमेरिकन नॉवेल को जो मेजर क्लासिकल नॉवेल्स की लिस्ट में से एक है। ओके। और अगर हम इसकी बात करें तो ये नॉवेल हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो नेट का एग्जाम हो, सेट का, इसके अलावा यूपीएचसी एलटी में भी ये प्रिस्क्राइब्ड है। और इसके अलावा कई असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम है जिसमें ये प्रिस्क्राइब रहता है। और जो भी स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये नॉवेल इंपॉर्टेंट है। तो डिस्कस करते हैं अमेरिकन नॉवेल का एक क्लासिकल नॉवेल जो है द स्कारलेट लेटर बाय नथेनियल हॉथरन। ये नॉवेल पब्लिश होता है 1850 में, ये आपको ध्यान रखना है। 1850 इज द ईयर। राइटर के बारे में हम देखते हैं तो इनका टाइमलाइन है 1804 टू 1864। आपको टाइमलाइन इतना नहीं ध्यान रखना है। ये एक अमेरिकन नॉवलिस्ट है एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर भी है। इनका इनका जो बर्थ प्लेस है वो है सैलेम मैसाचुसेट्स, ये आपको याद रखना है। ओके, प्लेस याद रखना है। इट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय प्यूरिटन सोसाइटी। तो उस समय विच क्राफ्ट वगैरह की जो भी इंसिडेंट है, जो भी घटनाएं रही हैं, वो इनके नॉवेल्स में देखने को आपको मिलेंगी। ओके। फेमस फॉर डार्क रोमांटिसिज्म, डार्क रोमांटिसिज्म इनके नॉवेल में देखने को मिलेगा। साइकोलॉजिकल इंसाइट, थीम्स ऑफ सिन, गिल्ट एंड मोरालिटी। तो ये आपके द स्कारलेट लेटर की भी मेजर थीम्स हैं, मेजर पॉइंट्स हैं। और इसके अलावा जो इन्होंने अदर नॉवेल्स लिखे हैं उसमें भी कुछ यही आपको सेम पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। राइटिंग स्टाइल क्या है? सिंबॉलिक है, एलेगोरिकल है, डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन इन्होंने दिया है अपने नॉवेल में। फोकस है ह्यूमन के इनर स्ट्रगल पे। तो जैसे आप यहाँ पे देखेंगे ऑर्थर डिम्सडेल का कैरेक्टर। अवार्ड्स अगर हम देखें तो कोई मेजर ऐसा अवार्ड नहीं मिला है लाइक नोबेल या बुकर, लेकिन इन्हें आफ्टर दैट पोस्टमसली इन्हें एज अ ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अमेरिकन नॉवेलिस्ट की कैटेगरी में शामिल किया गया। और इन्होंने अमेरिकन रोमांटिसिज्म को शेप किया है। इट इज वन ऑफ द मेजर मूवमेंट्स इन अमेरिकन लिटरेचर, जिससे बाकी के राइटर भी प्रभावित रहे, जैसे एडगर एलन पो, ही वाज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय अमेरिकन रोमांटिसिज्म। तो इंपॉर्टेंट वर्क्स देखते हैं। फर्स्ट इज द स्कारलेट लेटर, नेक्स्ट इज द हाउस ऑफ सेवन गेबल्स, द ब्लिडेल रोमांस, ट्वाइस टोल्ड टेल्स, द मार्बल फॉन। ये सारे इंपॉर्टेंट है। ट्वाइस टोल्ड टेल्स इनका शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है। इस नॉवेल के हम टाइटल की बात करते हैं तो टाइटल है द स्कारलेट लेटर। क्या है ये स्कारलेट लेटर? स्कारलेट मीन्स अ रेड, रेड कलर का एक लेटर है। क्या है वो लेटर? ए। इसका एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है सिंबलिज्म से रिलेटेड, ए क्या सिंबलाइज करता है। तो अगर हम शुरुआत में देखें तो ये एडल्ट्री को सिंबलाइज करेगा। ओके, जो कि हेस्टर प्राइन ने एडल्ट्री करी है। उसके बाद धीरे धीरे आपको ये एबल भी मिलेगा। एडल्ट्री के बाद आपको धीरे धीरे जब नॉवल डेवलप होगा तो एबल, ABLE, एबल का सिंबलिज्म मिलेगा। कई कई जगह यहाँ पे एंजल भी मिलता है लास्ट में। जो हेस्टर प्राइन का कैरेक्टर है वो एंजलिक हो जाता है, ये लोगों की मदद करती हैं, तो एंजल भी है। अगर हम एग्जाम की बात करें तो आपको एडल्ट्री एंड एबल ये 2 पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है। तो ए सिंबलाइज कर रहा है एडल्ट्री को, सिन को और शेम को, और ये रिप्रेजेंट करते हैं पनिशमेंट को भी और हेस्टर प्राइन की स्ट्रेंथ को भी। दिस टाइटल एम्फसाइज प्योरिटन मॉरल कोड्स एंड सोसाइटल जजमेंट, कि कैसे प्योरिटन जो सोसाइटी थी उनका क्या कोड ऑफ कंडक्ट था, इसको दिखा रहा है। इसके अलावा सोसाइटी का क्या जजमेंट रहा है, इसे भी ये नॉवेल दिखाता है। बैकग्राउंड हम देखते हैं तो इट इज सेट इन द 17th सेंचुरी प्योरिटन मैसाचुसेट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनते हैं आपके। ठीक है। ये एक्सप्लोर करता है स्ट्रिक्ट सोशल कोड्स जो भी हैं, कोड ऑफ कंडक्ट, कि ऐसे एक महिला को रहना है, ऐसे व्यक्ति को बिहेव करना है, ऐसे लाइफ जीनी है। रिलीजियस हिपोक्रेसी, रिलीजियस हिपोक्रेसी क्यों है? क्योंकि वो लोग जो कि प्रीस्ट क्लास से बिलोंग करते हैं और वो सोसाइटी में कैसे बिहेव करते हैं और वो क्या प्रीच करते हैं, देयर इज अ वाइड गैप बिटवीन दैट। ह्यूमन साइकोलॉजी एंड मोरालिटी को भी ये नॉवेल डील करता है। तो ह्यूमन साइकोलॉजी हम देखते हैं यहाँ पे ऑर्थर डिम्सडेल की, हेस्टर प्राइन की। ठीक है। इट वॉज इंस्पायर्ड बाई प्योरिटन एंसेस्टर्स। तो हॉथरन के ग्रेट ग्रैंडफादर, जहां तक मैं याद कर पा रही हूँ, ग्रैंडफादर या ग्रेट ग्रैंडफादर हैं, वो जज थे। और सलेम विच ट्रायल्स में उन्होंने अपना जजमेंट दिया था। ठीक है। तो ये आप एक बार चेक करिएगा कि ग्रैंडफादर है या ग्रेट ग्रैंडफादर है। ठीक है। तो ये
इस घटना का असर इस नॉवेल में हमें देखने को मिलता है। प्लॉट समरी देखते हैं अकॉर्डिंग टू एलटी एंड एलटी स्टैंडर्ड एज वेल एज फॉर द इंटर कॉलेज वैकेंसीज। बिगिनिंग में हम देखते हैं हेस्टर प्राइम इज पब्लिकली शेम फॉर एडल्ट्री। पब्लिकली शेम फॉर एडल्ट्री। शुरुआत में उसे फोर्स किया जाता है टू वेयर ए स्कारलेट लेटर ए ऑन हर चेस्ट। ठीक है, ये पब्लिकली शेम होती है, स्कैफोल्ड में इन्हें खड़ा किया जाता है पूरे दिन और बाकी लोगों के लिए एक एग्जाम्पल के तौर पे, ताकि बाकी लोग एडल्ट्री ना करें। तो जब उनसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द फादर ऑफ चाइल्ड वर्ल्ड, तो ये रिवील करने से मना कर देती हैं। मिडिल पार्ट देखते हैं ऑर्थर डिम्सडेल, जो कि एक रेवरेंड मिस्टर हैं। ठीक है, एक सम्मानीय मिनिस्टर हैं, ये इसके सीक्रेट फादर हैं, पर्ल के सीक्रेट फादर हैं। रॉजर चिलिंगवर, जो कि हेस्टर के स्ट्रेंज हस्बैंड हैं। ठीक है, बाय लॉ एंड ऑर्डर यही हस्बैंड है, लेकिन ये बाहर चले जाते हैं बहुत सालों के लिए। तो ये जब वापस आते हैं तो ये देखते हैं कि हेस्टर प्राइम जो है उनको खड़े किया गया है। पूछा जाता है कि क्या क्राइम किया है, लोग बताते हैं कि इन्होंने एडल्ट्री करी है। तो अब ये रिवेंजफुल हो जाते हैं। ये एक नेगेटिव कैरेक्टर यहाँ दिखाए गए हैं। हेस्टर सोसाइटी के आउटस्कर्ट्स में रहती है, मतलब सोसाइटी के बाहरी एरिया में रहती है, और ये पुअर लोगों को हेल्प करती है, उन्हें सिखाती है और पर्ल को टीच करती है। तो जब इसकी सजा वगैरह पूरी हो जाती है, ठीक है, उसके बाद ये जब जेल से हट जाती है, प्रिजन से हट जाती है, तो ये सोसाइटी के बाहरी एरिया में रहती है। जैसे होता है निष्कासित कर दिया गया, तो उस तरीके से रहती है। और इसके साथ ये भी घटना होती है कि लोग कहते हैं कि पर्ल का इसके साथ रहना अच्छा नहीं है, उसके कैरेक्टर के लिए अच्छा नहीं होगा, पर्ल की लाइफ के लिए। पर डिम्सडेल फिर इनको एक तरह से कॉपरेट करते हैं कि पर्ल उन्हीं के साथ रहे। तो हम इस नॉवेल में देखते हैं कि डिम्सडेल का स्ट्रगल विद गिल्ट एंड इलनेस ड्यू टू सीक्रेसी। उन्होंने भी अपनी चेस्ट में ए इंस्क्राइब किया है ताकि वो हमेशा उस दर्द को महसूस कर सकें जो जिस गिल्ट में वो जी रहे हैं। ठीक है, उस सीक्रेट को जो वो बता नहीं सकते अपनी पोजीशन के कारण, लेकिन वो एक दर्द बन के उनकी लाइफ में रह गया है। तो इसके कारण वो बहुत बीमार रहते हैं। क्लाइमेक्स हम देखते हैं चिलिंगवर्थ, जो कि एक फिजिशियन बन गए हैं। ठीक है, और वो डिम्सडेल के पास जाते हैं डिस्गाइज फॉर्म में। वो बिल्कुल नहीं बताते हैं कि वो हेस्टर के हस्बैंड हैं और डिम्सडेल का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, बट साइकोलॉजिकली उसे टॉर्चर करते हैं। वो ये पूछते रहते हैं कि क्या कोई क्राइम है जो तुमने किया है, इज देयर एनी सिन। तो वो डिम्सडेल को हमेशा टॉर्चर करते रहते हैं। और एक दिन वो आफ्टरनून में अचानक से उनकी नज़र डिम्सडेल पे पड़ती है। डिम्सडेल सो रहे होते हैं, तो उनके सीने में भी उन्हें वही ए दिख जाता है। तो उनका डाउट जो है वो कंफर्म हो जाता है कि यही वो व्यक्ति हैं जिनके साथ हेस्टर ने एडल्ट्री करी है। हेस्टर एंड डिम्सडेल ये प्लान करते हैं एस्केप करने का। ठीक है, बट ये प्लान भी चिलिंगवर्थ को पता चल जाता है। यहाँ पे पर्ल हम इस नॉवेल में देखते हैं शी एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन हेस्टर एंड डिम्सडेल। ठीक है, याद रखना है आपको। एंड में हम देखते हैं कि डिम्सडेल भी अपने को एक्चुअली टॉर्चर करते हैं। वो भी जाते हैं, वो हेस्टर की जो सिचुएशन है, मिजरेबल कंडीशन, उसे फील करने के लिए वो भी स्कैफोल्ड पे अक्सर खड़े हो जाते हैं। ठीक है, और उन्हें एक मेट्योर दिख जाता है, उन्हें एक मेट्योर दिखता है, और इससे कहीं ना कहीं उन्हें एक गाइडेंस मिलती है कि वो भी अपना सिन पब्लिकली एक्सपोज करें। तो जब इन लोगों को जाना था, जिस दिन ये लोग एस्केप करने वाले थे और हेस्टर इनका इंतजार कर रही होती है, तो पता चलता है कि डिम्सडेल वहीं स्कैफोल्ड पे जाके खड़े हो गए हैं और उन्होंने अपना सिन पब्लिकली कन्फेस कर लिया है कि ही इज द फादर ऑफ पर्ल, ही इज पर्ल्स फादर। ओके, और इनकी डेथ हो जाती है हेस्टर की आर्म्स में। चिलिंगवर्थ की भी डेथ हो जाती है क्योंकि अब उसके पास रिवेंज करने का कोई मोटिव नहीं है। ही डाइज सून आफ्टर पावरलेस। हेस्टर एंड पर्ल वो लीव कर देते हैं इस कॉलोनी को, और पर्ल की शादी बहुत अच्छी जगह हो जाती है, एक अच्छे घराने में हो जाती है। काफी सालों बाद हेस्टर वापस आती है, लेकिन अभी भी उसने वो स्कारलेट लेटर वियर किया है। लेकिन अब जो स्कारलेट लेटर है वो उसकी मजबूरी को नहीं दिखा रहा, वो उसकी एडल्ट्री को नहीं दिखा रहा है। वो दिखा रहा है कि वो एक एंजेलिक कैरेक्टर है, वो एक एबल है कैरेक्टर, और वो एक एंजेलिक कैरेक्टर है। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलेगा। ओके, मेजर कैरेक्टर्स हम देखते हैं तो हेस्टर प्राइम, शी इज अ प्रोटोगोनिस्ट, स्ट्रॉन्ग, इंटेलिजेंट एंड कंपैशनेट लेडी। शी रिप्रेजेंट डिग्निटी, रेजिलियंस एंड करेज। पर्ल इनकी डॉटर है, शी इज सिंबल ऑफ सिन, इनोसेंस एंड नेचुरल लॉ। ओके, ऑर्थर डिम्सडेल ये रेवरेंट हैं, प्योरिटन मिनिस्टर, रेवरेंट प्योरिटन मिनिस्टर हैं।
पर्ल के फादर है, सीक्रेटली पर्ल के फादर हैं। ये रिप्रेजेंट करते हैं गिल्ट को, हिपोक्रेसी को और इनर टॉर्मेंट को। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे हिपोक्रेसी दिखाई गई है, तो इन्हीं के कैरेक्टर के माध्यम से। रॉजर चिलिंगवर्थ, ये हेस्टर के स्ट्रेंज हस्बैंड हैं। ही इज ऑब्सेस्ड विद रिवेंज, ही इज ऑब्सेस्ड विद रिवेंज। तो ये किसे रिप्रेजेंट करते हैं? वेंजियंस एंड इविल को। ठीक है। गवर्नर बेलिंगम, गवर्नर बेलिंगम है, ये किसे रिप्रेजेंट करेंगे? प्योरिटन अथॉरिटी को। ठीक है। तो ये कुछ मेजर की पॉइंट्स थे जो आपको जानना जरूरी है एग्जाम के रिवीजन के लिए भी, और जब आप एग्जाम देने जाएंगे और एक मेजर जो आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए। मेजर थीम्स देखते हैं, तो पहली जो है मेजर थीम वो है सिन एंड गिल्ट, जिसमें पब्लिक एंड प्राइवेट सिन हम देखते हैं। साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ हिडन गिल्ट, पब्लिक सिन किसका है? हिस्टर प्राइम का। प्राइवेट सिन किसका है? ऑर्थर डिम्सडेल का। हिडन गिल्ट जो कि ऑर्थर डिम्सडेल के मन में है, उसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या है? कोई बीमार हो जाते हैं। हिपोक्रेसी आपको देखने को मिलेगी, प्योरिटन सोसाइटी के मॉरल डबल स्टैंडर्ड को देखने को मिलेगा। तो फीमेल स्ट्रेंथ और इंडिपेंडेंस भी हमें देखने को मिलेगा इस नॉवेल में। ठीक है। तो कैसे हमें देखने को मिला? हेस्टर्न कैसे सोसाइटल नॉर्म्स को चैलेंज करती है, उसको जो भी यातनाएं दी गई उसे वो सहन करती है, पर वो कभी हिम्मत नहीं हारती है। रिवेंज एंड इविल, तो रिवेंज हम देखते हैं चिलिंगवर्थ का ऑब्सेशन जो है ऑर्थर डिम्सडेल के लिए, हिस्टर प्राइम के लिए, रिवेंज के लिए, वो धीरे धीरे उसको अंदर ही अंदर खत्म कर देता है। रिडेम्पशन, रिडेम्पशन देखते हैं, तो स्पिरिचुअल एंड सोशल रिडेम्पशन है हेस्टन एंड डिम्सडेल के लिए। ठीक है। तो कैसे उन्होंने रिडेम्पशन किया ये भी हमें देखने को मिलता है। तो जैसे डिम्सडेल ने अपनी जो भी प्रॉपर्टी थी वो पर्ल के नाम कर दी थी, ये हमें देखना है। उन्होंने इस तरह से रिडेम्पशन करने की कोशिश करी है। सिंबलिज्म हम देखते हैं, तो सिंबलिज्म पहला तो देखिए स्कारलेट लेटर ए जो है वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? ये सिंबलिज्म है और रिप्रेजेंटेशन है एडल्ट्री, शेम, स्ट्रेंथ, रेजिलियंस। दूसरा है पर्ल, नेक्स्ट पर्ल, पर्ल किसे सिंबलाइज कर रही हैं? शी इज अ लिविंग सिंबल ऑफ सिन, कंसियंस एंड इनोसेंस। ठीक है। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं, यहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं सिंबलिज्म से काफी ज्यादा। स्कैफोल्ड जहां पे वो खड़ी होती है हेस्टर प्राइम, वो किसका सिंबल है? पब्लिक जजमेंट का, पनिशमेंट का, कन्फेशन का। ओके। फॉरेस्ट जहां पे ऑर्थर डिम्सडेल एंड हेस्टर प्राइम मिलते हैं, ये किसका सिंबल है? फ्रीडम का, नेचुरल लॉ का, एस्केप फ्रॉम सोसाइटी का। ओके। मीटियोर जैसे मैंने आपको बताया, मीटियोर ये डिवाइन जजमेंट का साइन है, डिवाइन जजमेंट है या साइन है। डिम्सडेल हैंड ओवर हार्ट, वो अपने हार्ट पे हमेशा हाथ रखे रहते हैं। पूरे नॉवेल में इस चीज को कई बार दिखाया गया है, तो वो उनके हिडन गिल्ट को दिखाता है और उनके इनर टॉर्मेंट को भी दिखाता है। तो इस नॉवेल के स्टाइल और टेक्निक देखते हैं, तो पहला है डार्क रोमांटिसिज्म। ठीक है। डार्क रोमांटिसिज्म आपको याद रखना है, दिस नॉवेल इज एलेगोरिकल एंड सिंबॉलिक। साइकोलॉजिकल डेप्थ इस नॉवेल में आपको देखने को मिलेगी, और इस पूरे नॉवेल में प्योरिटन सोसाइटी का डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको देखने को मिलेगा। प्योरिटन सोसाइटी कैसी है, कैसे वो लोग ट्रीट करते हैं, क्या उनका मॉरल कंडक्ट है, क्या उनकी हिपोक्रेसी है, ये आपको देखने को मिलेगी। थर्ड पर्सन ऑमनिशेंट नरेशन आपको देखने को मिलेगा। सिग्निफिकेंस क्या है इस नॉवेल में देखते हैं। सो दिस नॉवेल इज अ क्रिटिक ऑफ प्योरिटन मॉरलिज्म एंड हिपोक्रेसी। ओके। प्योरिटन मॉरलिज्म एंड हिपोक्रेसी का क्रिटिक है। इट एक्सप्लोर्स ह्यूमन साइकोलॉजी। फेमिनिस्ट रीडिंग भी इस नॉवेल में की गई है, मतलब जो भी फेमिनिस्ट स्टडी हुई है, अगर आप देखें क्रिटिसिज्म में, थ्योरी में, फेमिनिस्ट थ्योरी में हेस्टर्न को एज एन एम्पावर्ड वुमेन देखा गया है। And this novel is, as I've already told you, this novel is an example of classic American literature and it is studied worldwide. अब एग्जाम के पॉइंट से हम क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो डिस्क्रिप्टिव में बनता है वो हेस्टर्न प्राइम एज अ स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर, ये बनता है। दूसरा थीम ऑफ सिन एंड रिडेम्पशन, थीम ऑफ सिन एंड रिडेम्पशन। सिंबलिज्म ऑफ द स्कारलेट लेटर ए, ये आपसे क्वेश्चन बन सकता है। चिलिंगवर्थ एज अ सिंबल ऑफ रिवेंज। ओके। हाउ डज हॉथॉर्न पोर्ट्रे प्यूरिटन सोसाइटी, तो ये सारे मैंने मेजर पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किए हैं। एमसीक्यू देखते हैं जो डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। द स्कारलेट लेटर, इसका पब्लिकेशन ईयर 1850। ऑथर कौन है? तो पता ही है आपको, नेथेनियल हॉथॉर्न। हेस्टर्न प्राइम, हेस्टर्न प्राइम की डॉटर कौन है? पर्ल।
स्कारलेट लेटर किसे सिंबलाइज करता है? सिन एंड स्ट्रेंथ। सिन भी है, एडल्ट्री भी है और एबल स्ट्रेंथ भी है। हेस्टन के हस्बैंड कौन है? रॉजर चिलिंगवर्थ। डिम्सडेल रिप्रेजेंट करते हैं, किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? गिल्ट एंड हिपोक्रेसी को। पर्ल सिंबलाइजेस, किसको सिंबलाइज कर रही है? इनोसेंस एंड सिन को। चिलिंगवर्थ डाइज, क्यों, कैसे डेथ होती है उनकी? क्योंकि उनका जो ऑब्सेशन था रिवेंज लेने का वो ऑर्थर डिम्सडेल की डेथ के साथ खत्म हो जाता है और उनका जो ऑब्सेशन है उसके कारण वो अंदर ही अंदर खत्म हो गए हैं। स्कैफोल्ड, ये किसका सिंबल है? तो पब्लिक जजमेंट का सिंबल है। ओके, ह्यूमिलिएशन का। द नॉवेल इज सेट इन, ये क्वेश्चन कई बार बना है, तो 17th सेंचुरी प्योरिटन मैसेचुसेट्स में इसकी सेटिंग है। सो ये आपके कुछ मेजर पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, क्या मेजर पॉइंट्स हैं। अब अगर हम एग्जाम टिप देखें तो आपको हेस्टर का स्ट्रगल सोसाइटल नॉर्म्स के साथ कैसा रहा है वो आपको लिंक करना है। इसमें सिम्बोलिज्म आपको याद रखना है, तो ए, पर्ल, स्कैफोल्ड, फॉरेस्ट, ये आपको सिम्बोलिज्म याद रखने हैं। प्यूरिटन हिपोक्रेसी कैसे दिखाई गई है ये आपको ध्यान रखने हैं। साइकोलॉजिकल पोर्ट्रेयल ऑफ गिल्ट एंड रिडेम्पशन, तो ये सारे पॉइंट्स आपके डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू ऑल एंड आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया। और जो भी आपको डाउट्स हैं अगर, तो आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप ज़रूर बताइएगा ताकि मैं और भी ऐसी आपके लिए हेल्पफुल वीडियोस अपलोड कर सकूं। थैंक यू सो मच।